एक बार की बात है, मुझे अपने घर की जो एक्स्ट्रा कीज थी वो मिल नहीं रही थी और मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, एक एक जगह जहाँ मैं रखती हूँ। एंड आई वाज लाइक लिटरली टेंस बिकॉज थोड़े ही 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट थी, मुझे बाहर जाना था। एंड वो कीज मुझे किसी को देनी थी ताकि मेरे पेरेंट्स को आना था पीछे से, तो दे कुड हैव टेकन द कीज। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कहाँ मैंने चाबी दे दी, कहाँ दे दी। आफ्टर रिसर्चिंग पूरा घर, मैंने अपने एंजल्स को बुलाया और मैंने उनको बोला, एंजल्स मुझे अपनी घर की चाबी चाहिए, प्लीज मुझे बताएं कहाँ है, बिकॉज मैंने अपना बिट पूरा कर दिया है, मैंने ढूंढ लिया है सब कुछ, मुझे नहीं मिल रहा है। सडनली मुझे एक मेरी फ्रेंड का नेम फ्लैश हुआ, मतलब एक फीलिंग आई अचानक से। थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ सेकंड्स बाद, मैं कुछ कर रही थी सोचते सोचते और अचानक से उसका नाम फ्लैश हुआ। मैंने सोचा कि नाम क्यों आ रहा है, बट आई देन just removed it from my thought कि छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। But then I started working again, वो नाम फ्लैश हुआ। फिर जब उसका दूसरी बार नाम मुझे मन में मेरे आया ना अचानक, all of a sudden, because मैं उसके बारे में सोच नहीं रही थी, तभी मुझे एकदम से वो थॉट आया, अरे ऐसा तो नहीं है उसके पास मेरी कीज हो। एंड सडनली आई रियलाइज कि हाँ, बहुत बड़े चांसेस है, बिकॉज 6 months पहले मैंने शायद उसको चाबी दी थी घर की, बिकॉज तब मैं कहीं जा रही थी एंड आई रिक्वेस्टेड हर टू प्लीज टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स। वो पीछे से पानी देने आती थी। आई इमीडिएटली कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आज क्या तेरे पास तो मेरी चाबी नहीं? आई कुडंट डाइजेस्ट इट, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। एंड उसने तुरंत आंसर दिया, हाँ हाँ तूने मुझे चाबी दी थी, इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, मैं तेरे को चाबी देना भूल गई वापस। सो ये इंसिडेंसेस, एंजल्स का एकदम से आपको मैसेज देना, इसको ही हम बोलते हैं एंजल कम्युनिकेशन। और आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इनफैक्ट हम सब एंजल से, हमारे जो हेल्पर्स हैं उनसे हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, बस हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ये जो आपको सडन नजेस आते हैं ना, सडन इंस्पिरेशन कुछ करने की, या सडन फीलिंग जो बहुत स्ट्रांग होती है, ऑल ऑफ अ सडन आपको फील होता है, तो आपके एंजल्स कहीं ना कहीं मैसेज डाउनलोड कर रहे होते हैं। जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कोई करते हैं तो यही चैनल जो है आपका स्ट्रांग हो जाता है। So yes, in this video I'm going to share how to connect with your angels easily. So number 1 point यही है कि you don't have to literally connect with them. ये एक प्रोसीजर नहीं है, एक रिचुअल नहीं है कि आपको कुछ कैंडल जलाना पड़ेगा और फिर कुछ मे बी मंत्रास रिसाइट करने पड़ेंगे तब दिव्य शक्ति आपके पास आएंगी। नो, गॉड इज गिविंग यू, द डिवाइन इज गिविंग ऑल ऑफ अस सो मेनी एंजेलिक फ्रेंड्स, हमारे हेल्पर्स हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं हमारी लाइफ में। और वो हमारे साथ क्यों है, उनका पर्पस क्या है? बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारी सोल ग्रो करे। सो आपको पुश नहीं करना है, आपको मैसेजेस विजन के थ्रू आ सकते हैं। आप सो रहे हो और सडनली आपको उस दिन आपके दिमाग में एक थॉट था, परेशान थे, रात आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, पर सपने में कोई ऐसी चीज, एक ऐसे सिंबल्स या कुछ ऐसी स्टोरी उस दिन रात को आपको आई, या आपने उस एंजल को मे बी सपनों में देखा एंड सडनली यू रियलाइज कि हाँ, इसको तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। ये होता है विजुअल इफेक्ट। कभी कभार आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तब भी आप आंखें बंद करते हैं, आपको सोल्यूशन मिलते हैं, आपको पिक्चर मिल जाती है कि आपको क्या करना चाहिए। ये एक विजुअल तरीका है उनका आपको कम्युनिकेट करने का। अगेन फीलिंग्स के साथ भी आते हैं। कई बार आपको जो इनर नेचर में, जिसकी बात मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाना है। ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड देन आप रियलाइज करते हो कि आपने अपनी मन की सुनी, जो बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी, आपने अच्छा किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो दूसरे रास्ते में लैंडस्लाइड हुई थी। अगर आप उस रास्ते जाते तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता। ये सारी चीजें हमें फीलिंग्स के थ्रू, इनर नोइंग के थ्रू पता चलती हैं। ये भी एक एंजेलिक कम्युनिकेशन है। तीसरा तरीका है थॉट्स, जिसका मैंने एग्जांपल आपके साथ अभी शेयर करा। वो जो नाम था मेरी फ्रेंड का, वो थॉट में आया। सो आप ये सारे साइंस को नोटिस करिए कि कब आपको ऐसा फील होता है। नंबर 2 है हमेशा एंजल्स को आप सेपरेटली मत देखिए। सी जितने भी इस दुनिया में प्राणी हैं, इंसेक्ट से लेके हमारे हेल्पर्स जो हमारी लाइफ में एज मेड्स, या हमारा जो स्कूल में हमारे टीचर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं इस दुनिया में, हम सब कनेक्टेड हैं, बिकॉज हम डिवाइन का पार्ट है, ईश्वर का क्रिएशन है। सो एंजल्स भी कहीं ना कहीं हमसे ही कनेक्टेड हैं, बिकॉज हम एक स्पिरिचुअल थ्रेड में हैं। जैसे वो माला होती है ना, वो सारी माला, जितने मोती 108 वो एक माला बनाते हैं, उसी तरह से हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब भी आप एंजल्स को सोचेंगे कि कुछ बाहर से हमें इन्वोक करना है, दैट मीन्स आप एक डिस्कनेक्ट
क्रिएट कर रहे हैं अपने और अपने हेल्पर्स के बीच में, वो हमारे हेल्पर्स हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, वो हमारे साथ हमेशा हैं। आपको उन पे एक ट्रस्ट होना चाहिए दैट यस एंजल्स एग्जिस्ट। अगर आप एंजल्स पे विश्वास करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, देन दे आर ऑलवेज वर्किंग विद यू। एंजल्स कम्युनिकेशन में एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जब एंजल्स हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो एकदम से होगा। इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि आप बहुत सैड हैं और आपने एंजल्स को बोला कि एंजल्स मुझे बताइए, रास्ता दिखाइए, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। और फिर आप सोचते हैं अरे कुछ तो बताया नहीं उन्होंने, कुछ तो मेरे दिमाग में नहीं आया। यहीं पे आप गड़बड़ी कर रहे होते हैं। व्हेन यू कंप्लीटली रिलैक्स और आप अपने लाइफ में ये चीज करते हैं, पूछते हैं और सरेंडर करते हैं, तब वो कहीं ना कहीं रास्ता अपना बनाते हैं कि वो मैसेज आपको कम्युनिकेट कर सके। हो सकता है उस दिन आपकी फ्रेंड का फोन आ जाए और वो कोई ऐसी बात कहे जो आपके दिल पे लग जाए, आपको लगे हाँ यही तो सोल्यूशन है, मुझे तो यही करना चाहिए। या फिर आपके हाथ में एक बुक आई, आपने खोला और उसमें जो लिखा है वो आपके दिल तक आपको छू गया, क्योंकि आपका आंसर उस किताब में था। सो लेट देम फाइंड their own ways how they will send you the message। वो आपका काम नहीं है, आपका काम है प्रेयर करना और सरेंडर करना। One more thing that you need to remember is do not beg angels। angels हमारे सपोर्टर्स हैं, angels हमारे फ्रेंड्स हैं, but they are not going to work on our behalf। अगर आपको किसी इंसान को फेस करना है, अपनी बातें कहनी है, तो आपको वो करेज आप उसके लिए प्रेयर करेंगे, वो एंजल्स आपको दे देंगे, बट वो बात उस इंसान को अपने आप नहीं पता चलेगी। यू हैव टू पुट दैट एफर्ट। अगर आप बीमार हैं, आप एंजल्स को बोलते हैं कि एंजल्स मुझे राइट डॉक्टर मिले, तो डेफिनेटली आप राइट डॉक्टर, वो आपको कहीं ना कहीं से किसी फ्रेंड के रेफरेंस से या कहीं ना कहीं से वो राइट डॉक्टर शायद आपके सामने आ जाए। मगर अगर आप एंजल्स ये बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं सिर्फ आपको याद कर रहा हूँ, ये गलत है। बिकॉज एंजल्स आर नॉट डिवाइन, दे हैव कम फ्रॉम हार्ट ऑफ गॉड एंड ह्यूमंस हैव कम फ्रॉम द माइंड ऑफ गॉड। सो आपको बेग नहीं करना है, कर्म अपने करने हैं, बट हाँ रास्ता कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा। सो लास्ट पॉइंट जो इसको कंक्लूड करेगा, दे विल नेवर इंटरफेयर इन योर फ्री विल। तो आपके लाइफ लेसन्स में, आपके कार्मिक लर्निंग में वो कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में समझ नहीं रहे हैं, सारे रिलेशनशिप आपके खराब हो रहे हैं, सो एंजल्स विल कीप लविंग यू। वो आपसे डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अरे ये तो इंसान बुरा है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू एट सोल लेवल। बट हाँ वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप वो कार्मिक लेसन्स लर्न करें, सीखें कि क्या ऐसी चीज है, क्यों सारे रिश्ते खराब हैं। आपको इनवर्ड जाना होगा, अपनी वो चीज ट्रांसफॉर्म करनी होगी, तब आप एंजल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। या सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं ताकि आपका कनेक्शन एंजल से बहुत स्ट्रॉन्ग बन सके, एंड धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कितना ब्यूटीफुल आपको डिवाइन ने ये कनेक्शन दिया है। दैट इज योर कनेक्शन विद योर एंजल्स। नमस्ते।